ब्रह्म को जानने वाले समस्त ब्राह्मणों में श्रेष्ठ संस्कार शुद्धि के लिए किए गए उत्सव कर्तुम अर्हसि, आप कृपा करके बता रहे हैं, तो संपन्न करें। बालयो, इन दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम का, अनयो, इन दोनों का, मेरा न केवल उनका अपितु सारे मानव समाज का जन्मना जन्म ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। गुरु मार्गदर्शक है। प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं विशेषतया, क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र में बड़ी भांति अवगत है। अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा होते हुए कि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतएव आप दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। तात्पर्य भगवद गीता 4:13 में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यमया श्रेष्ठं गुणकर्मा विभागशः। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों को होना ही चाहिए। सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। यदि ब्राह्मण धर्म जैसा कोई संस्थान नहीं होता, यदि वर्णाश्रम धर्म जैसा कोई संस्थान नहीं होता, और यदि मानव समाज में ब्राह्मण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता, तो मानव समाज नरक बन जाता। फिर से, यदि वर्णाश्रम धर्म जैसा कोई संस्थान नहीं होता, और यदि मानव समाज में ब्राह्मण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता, तो मानव समाज नरक बन जाता। थॉट ऑफ द डे। कलयुग में विशेष रूप से वर्तमान समय में असली ब्राह्मण जैसा कोई रह ही नहीं गया। अतः समाज अस्त-व्यस्त है। पहले योग्य ब्राह्मण होते थे, किंतु वर्तमान समय में यद्यपि अपने को ब्राह्मण कहलाने वाले लोग तो हैं, किंतु उनमें समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज में वर्णाश्रम प्रणाली का पुनः सूत्रपात कराने के लिए उत्सुक है, जिससे जो लोग मोहग्रस्त हैं अथवा कम बुद्धि वाले हैं, वे योग्य ब्राह्मणों के मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। ब्राह्मण बनने के बाद मानव समाज में विकास की असली अवस्था वैष्णव बनने की है। जीवन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समान लोगों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। अतएव उन्हें विष्णु या भगवान को समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की समुची पद्धति इसी सिद्धांत पर आधारित है, किंतु अब लोग लक्ष्य हो चुके हैं। नौते विष्णु, और वे मात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जिसमें उन्हें जीवन के निम्न स्तर में चले जाने का भय बना रहता है। मृत्यु संसार मणि, इससे अंतर नहीं पड़ता। कोई ब्राह्मण के रूप में जन्मा है अथवा नहीं, कोई
में जन्म नहीं लेता, वह शूद्र के रूप में जन्मता है, लेकिन ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शन से तथा संस्कार से वह द्विज बनता है और धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण का कोई प्रणाली नहीं जिससे किसी वर्ग विशेष का एकाधिपत्य स्थापित हो सके। हर एक को शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह ब्राह्मण बन सके। हर व्यक्ति को इतना तो अवसर मिलना चाहिए कि वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कोई चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म ले या क्षत्रिय अथवा सूर्य परिवार में, उसे उचित ब्राह्मण मार्गदर्शन मिलना चाहिए और उसे वैष्णव के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहिए। ज्ञान के जान के सम्मान चाहिए। इस तरह सुहाना आंदोलन मानव समाज में सही भाग्य को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नंद महाराज ने गर्भमुनि की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्रों का संस्कार संपन्न करें, उन्हें जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर कराने में मार्गदर्शन करें। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों का दो चीज पर बहुत विशेष पढ़ दिए हैं। ये प्राय प्रभुपाद के अंतिम और पढ़ से कुछ अध्याय, अध्याय 12 तक क्या नाम था, 13 तक प्रभुपाद जी का पढ़े। प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंत काल में साइंटिफिक प्रीचिंग और वर्णाश्रम की स्थापना, इस पर बहुत बल दिए, क्योंकि प्राय तो साइंटिस्टों का बात मानते हैं, शास्त्र का बात है। पहले लोग वेद पुराण शास्त्रों का बात मानते थे। कोई कुछ बोलता था तो लोग कहते थे तुम्हारा बात क्या माना, क्या वेदन लिखा है, वेद पहले आधार था माना। आजकल के आधार है आइंस्टाइन, न्यूटन इत्यादि वैज्ञानिक। तो प्रभुपाद जी मानव समाज को क्षम करने के लिए, शांति देने के लिए दो कार्य करना चाहते हैं। एक, जो नास्तिकवाद का प्रचार हो रहा है उसको डिफीट किया जाए, और दूसरा सही वैदिक संस्कृति स्थापित की जाए। तो नास्तिकवाद का प्रचार के साइंस से, जिन्हें भगवान में कोई विश्वास नहीं है। प्रभुपाद जी इस काम में बहुत बड़ा फेंस बनाया हम लोगों का रक्षा करने के लिए। अभी मैं परसों क्लास लिया जो यही बात कर रहा था कि प्रभुपाद जी भक्तों का रक्षा दो लोगों से की, दो प्रकार का फेंस बनाया, एक साइंटिस्ट लोग और एक मायावादी। प्रभुपाद जी के ग्रंथों में आप पढ़ सुनोगे ये बात आएगी कि प्रभुपाद जी मायावादियों को खूब कंडेम किए, पानी पी कर गाली दिए मायावादियों को। और वैसे ही साइंटिस्ट को रास्ता क्या क्या नहीं है, इस साइंस का रास्ता पूरा संसार साइंसिस को फॉलो कर रहा है, प्रभाव को रास्ता कर रहा है। किस रास्ते में लोग हैं? तो प्रभुपाद जी हम लोगों का रक्षा किए इन साइंसिस से और मायावाद। ये फेंस लगाना बहुत जरूरी है, यदि करो फेंस नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
जंगली जानवर आकर के चल जाएंगे, गाय इत्यादि सब जो भी है आकर के खत्म कर देंगे। तो भक्ति लता जो बीज है ये तब आगे बढ़ेगा इसका हम रक्षा करें। आजकल के आधुनिक युग में, गूगल सर्च के युग में, कंप्यूटर के युग में बहुत इंफॉर्मेशन है, कोई चीज है इंफॉर्मेशन मिल जाता, गूगल सर्च करो। एक किसका दिया हुआ है, बाप माँ तो आते हैं, उनका बात सही है कि नहीं गूगल सर्च करो। गुरु जी कह रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं, सही बोल रहे गलत बोल रहे, गूगल सर्च करो। तो गूगल सर्च कर रहे हैं, और एक गूगल सर्च ही नहीं, इस काम में मैं देख रहा हूं कि भक्त लोग बहुत विविधता होते जा रहे हैं। आजकल एक नया नौटंकी शुरू हुआ है भागवत कथा का। प्रभुपाद जी सुन रहे हैं, ठीक है, प्रचार के लिए अच्छा है, प्रचार होना चाहिए, लेकिन भागवत का प्रचार होना चाहिए। भागवत का प्रचार करने का मतलब गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। हम उस बात को भूल करके पब्लिक को प्रसन्न करने लगे। ये भागवत कथा का लक्ष्य पब्लिक को प्रसन्न करना नहीं है। सुखदेव गोस्वामी वहां नौटंकी नहीं कर रहे हैं पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए। ये भागवत बहुत सीरियस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भागवत। तो अभी क्या करते हैं ताकि पब्लिक पसंद लगे, अच्छा लगे, तो गूगल के द्वारा सर्च करते हैं, बाहर के लोगों का कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे भक्तों में मैं देख रहा हूं कि भक्त लोग प्रभुपाद जी का ग्रंथ बड़ा कम पढ़ रहे हैं और अन्य बहुत कुछ पढ़ रहे हैं कि लोगों को प्रभावित करना है, लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं, इम्प्रेस करना है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन ये जो बाहर का वस्तुएं जो हम प्राप्त कर रहे हैं, चाहे साइंसिस के द्वारा, चाहे सो कॉल्ड कथाकार के द्वारा, चाहे मोरालिटी के द्वारा, ये सब एक तरह से एक फोग क्रिएट कर रहा है। फोग समझते हैं ना, जाड़ा के दिन में कुहासा हो जाता है, ये फोग क्रिएट कर रहा है। और जब फोग होता है तो दृष्टि बाधित हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ता है, ट्रेन लेट हो जाते हैं, ट्रेन नहीं चलता पड़ता है, कार की स्पीड में नहीं चला सकते हैं, यहां तक कि एरोप्लेन भी कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि फोग है। और फोग को दूर करने के लिए लाइट की बड़ी आवश्यकता है। जब लाइट होगा तब फोग दूर होगा। जिसके कार का लाइट पावरफुल है तो चला सकता है, प्लेन का लाइट पावरफुल है तो जा सकता है, विजिबिलिटी ना हो तो लाइट जरूरी है। तो ये जितना फोग क्रिएट आज हो रहा है साइंस के द्वारा, मोरालिटी के द्वारा, साधु के नाम पर, ये कोई रामदेव बाबा है लाल कपड़ा पहनते हैं। ये लाल कपड़ा पहनने का मतलब, साधु का मतलब है लोगों का कल्याण करना, लोग भगवान के नाम में जाना, न कि दवाई का बिजनेस करना। तो उसके लिए लाल कपड़ा पहनने की जरूरत क्या है? पैंट शर्ट भी कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ऐसे लोगों को दंड देंगे, जैसे कली राजा का वेश धारण करके रहा था, परीक्षित महाराज मास नहीं था, तो राजा का वेश धारण किया, काम खुद का कर रहा है। तो ये लाल कपड़ा साधु का वेश है, और साधु उसे कहते हैं जो कि भगवान से लोगों को जोड़े, वह साधु है।
दूसरों को करुणा करें, वह सब है। तो इस प्रकार की नौटंकियां बहुत खुल गई है और हम लोग उससे इजीली प्रभावित हो जाते हैं, इजीली प्रभावित होते हैं। और ये सब और कुछ नहीं, एक फोक क्रिएट कर रहा है। और ऐसे फोक में होने से मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत लोग में लेथर्जी आ रही है, सुस्तीपना आ रही है, पता नहीं अपने रूम में क्या करते हैं दिन भर। उनको छोड़िए 24 आवर रूम में रहेंगे, बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, भगवान का दर्शन भी नहीं करते, सेवा करते। इसका मतलब है कि वो भक्त फोक के अंदर बिल्कुल डेंस फोक में बिल्डर हो चुके हैं। ऐसे फोक को दूर करने के लिए भागवतम के 6वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि चित्त केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघा गुणवंतिका स्नेह निराहारश्रय भास्कर। भास्कर सूर्य की जरूरत पड़ेगी, जब सूर्य आएंगे तो फोक दूर हो जाता है, विजिबिलिटी दिखाई पड़ती है, तो सूर्य की जरूरत पड़ेगी। कृष्ण सूर्य के समान है, उनकी भगवत गीता सूर्य के समान है, ये भागवतम सूर्य के समान है। और वो अधुना पूरितः कृष्ण सुधा भगवते, ये भगवान अपने धाम चले गए। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है, नॉन डिफरेंट है कृष्ण से। कृष्ण का साक्षात अवतार है भागवते कथा से तव अवतार धीर हरिया सुने योगी गाने पार। भगवान का साक्षात अवतार है भागवत। तो भगवत गीता ऐसी, भागवत ऐसी, जब प्रेम किया जाएगा तो इसको और प्रभुपाद जी ऐसी भगवत गीता और भागवत प्रेजेंट किए हैं। तो यदि आप लोग, हम सब लोग चाहते हैं कि फोक से दूर हो जाएं, दवा न खाएं, बीमार न पड़े, लेथर्जी न हो, तो गीता भागवत हाथ कमल को आवश्यक। यदि प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ेंगे तो अपने आप शरीर में एक शक्ति ऐसी आएगी कि आप आश्रम में नहीं रह सकते, बाहर जाओ। आजकल किसी ने भेजा हमको व्हाट्सएप पर, एक नागपुर में कोई डीएम है, डीमन डीएम, तो वो प्रवचन को भाषण दे रहा था और भगवत गीता को कंडेम कर रहा था और वो कह रहा था कि इस गीता को कूड़ा के कचरा में फेंकना चाहिए। बहुत कुछ उसने उल्टा सुल्टा कहा। जब मैं सुन रहा था मैं पूरा खून खोल रहा था, पूरा खून खोल रहा था कि नजदीक भर गया पता तो मैंने तुरंत क्या किया, हमारे एक मित्र हैं गिरिराज प्रसाद मिनिस्टर है, मैं उनको भेजा, मैंने कहा कि मोदी जी को बताओ। मोदी सरकार गीता भेजते हैं और उनका डीएम बीजेपी का राज है और ये डीएम बोलता है कि गीता को पीछा में। फिर मैं बयान को भेजा दिल्ली में, भाई तो कुछ काम करो। एक आरएसएस का चीफ है रांची में, हमारा दोस्त, उसके पास भेजा। तो जो भी, फिर मैं बासु दोस्त प्रभु को भेजा कि अभी आप आरएसएस के चीफ हैं क्या, भागवत उनका उनसे दोस्ती है, उनके पास भेजिए। अब मैं अपने ब्रजमाला प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अपने भाई को भेज, वह कानून एकदम जेल में डाले। मैं ये कह रहा था, देखिए वह सुनकर होने लगा। प्रभुपाद जी की वाणी वैसे ही है, जब सुनेंगे प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ेंगे, उनका लेक्चर सुनेंगे, तो अनायास
हम लोगों के दिल दिमाग में कंपैशन उत्पन्न होगा, अनायास ही कंपैशन उत्पन्न होगा, दया उत्पन्न होगी कि बाहर लोग दुखी हैं, जन कल्याण के लिए हम बाहर जाएं, पुस्तक वितरण करें, हरिनाम करें। अनायास प्रभुपाद जी का पुस्तक जो है फोर्स करता है। कई प्रकार का एक्सपीरियंस है, हम लोग देखे हैं ओल्ड एज 70 में बहुत लोग फायर अप थे, कम खाते थे, कम सोते थे और डेली बाहर। अब तो इतना खाते हैं और खूब सोते हैं, बिल्कुल उल्टा हो गया। केवल सब लोग इस भोग में पड़ गए हैं, भोग पकड़ लिया है इस साइंस के द्वारा प्रचारित। अभी क्या इमोजन है, हाँ ये भी एक भोग है कर्मचारी आश्रम में। अब इतने लेजी हो गए कर्मचारी लोग, बाहर जाकर कंप्यूटर करना चाहते हैं, वहीं से कर लेते हैं। ये भी एक भोग है, मोबाइल भोग है। उठते ही पहले काम करते हैं मोबाइल, इसका मैसेज आया हुआ है। भगवान को नमो विष्णु पदाय प्रणाम नहीं करते हैं, पहले मोबाइल में प्रणाम करते हैं, देखो क्या मैसेज आया। ये सब भोग है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। नो नीड। फिर आप देखो, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्वस्थ रहना चाहता है तो प्रभुपाद जी का किताब पढ़े, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने। पढ़ना सुनना ही नहीं, प्रभुपाद जी कहे हैं करो। ज्ञानम विज्ञान अशुभ से मुक्ति प्राप्त करना है तो ज्ञानम विज्ञानम सत्यम, उसे सुनो और जीवन में तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैं कहता हूं प्रभुपाद जी हम लोगों को ऑफेंस दिए हैं, हम लोग प्रभुपाद अनुगत हैं, हम प्रभुपाद के अनुगत हैं। हो सकता है कि मैं ही गलती सोच रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी के मिरर से मैं देखता हूँ तो गलत नहीं है। भले कोई कहे कि नहीं आजकल जरूरी है प्रचार के लिए, अरे प्रभुपाद जी कौन सब युग में आए, उससे कलयुग में आए थे, वो भी तो कलयुग के लोगों के लिए लाए थे। पहले तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो बहुत तो पढ़े लिखे। पढ़े लिखे लोगों को भगवत भक्ति समझाना बड़ा मुश्किल होता है। समान लोगों को भगवत भक्ति समझाना बड़ा आसान है। समान लोग बोल भाई नाम जप करो, कैसे करना बता दो। पढ़े लिखे लोग नाम जप करो, फिर जप करो, बस। एक कथानक मुझे याद आ रही है इस पर कि एक महात्मा थे वृंदावन में, और वो हमेशा खड़ा रहते थे, खड़े सही पर, और बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, रुकते रहते थे भगवान के विग्रह में और खड़े रहते थे। तो महात्मा आ रहे थे तो दूसरे महात्मा ने कहा जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। क्या मैं जज साहब क्यों कहते हो? ये जज साहब कहते हो, महात्मा है। कहा नहीं पहले जज थे महात्मा को। ऐसा कहते हो? कहा ये दक्षिण भारत के हैं, एक गांव था, एक केस इन्होंने देखा था, उसके बाद भक्त बन गए। क्या पुछता बढ़ गई, पूछने लगा क्या हुआ कैसे? कहा दक्षिण भारत में गांव की घटना है। एक गांव में एक आदमी था, बड़ा भला था और भगवान का बड़ा अच्छा था। उसका नाम था भोला। भोला भी था, गांव के लोग भोला नाम था। जात का वो केवट था, नाव चलाने का, और जो भी काम होता था भगवान राम का बड़ा अच्छा होता है। रघुनाथ जी कोई पूछे भोला एक कैसे होना चाहिए, रघुनाथ जी करेंगे।
कोई चीज पर धर्मान नहीं। तो भोला को एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी हो गई, शादी हो गई, तो भोले ने कहा कि पिताजी अब बहन की शादी करनी है तो अपने पास उतना धन नहीं है, आप जाइए गांव के सेठ से कुछ उधार लेकर के आइए और हम लोग कमा करके धीरे धीरे उसको भर लेंगे। तो भोला गया सेठ जी के पास। भोला को सब लोग सम्मान करते थे, प्यार करते थे। भोला बहुत था, गांव में रमाज का मंदिर था और वहां भजन करता था, बेचारा अपना काम करता था। तो गया और सेठ जी से मांगा, सेठ जी ने धन दे दिया और लिखा पढ़ी करा लिया कि इतना मैं लिया हूं। वो आया, बेटी का शादी बड़ा धूमधाम से हो गया। जब शादी धूमधाम से हो गया तब सोचा कि हमारा उत्तरदायित्व खत्म हो गया। बेटा अपने शादी कर रही है, बेटी की शादी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो घर द्वार छोड़ करके अब जाकर के मंदिर में रहने लगा, मंदिर का सेवा करने लगा। पुजारी नहीं बनना चाहता, लेकिन सफाई करना, भगवान का भजन करना, मंदिर में रहता था। कुछ दिनों के बाद में ये जो बच्चे लोग थे पैसा वैसा कमा लिए और पिताजी को ला करके दे दिए और पिताजी को आपसे दे दी। तो ये लेकर के गए शेठ जी के पास और शेठ जी को पैसा दिए और शेठ जी कहेगा उतना ही है ना। तो शेठ जी ने बिल्कुल ठीक था, उतना ही था। तो सेठ जी पर्ची काट करके दे दिए कि हाँ भाई भोला से मैं इस तारीख को इतना रुपया मैंने रिसीव किया क्योंकि मैं इसको दिया। तो सेठ जी उसको पर्ची दिए और कहे कि भोला तुम देख लो। भोला बोला देखना क्या है, हम सब जानते हैं, देखना क्या है, आप ठीक ही किए हो और वैसे में बड़ा लिखा हूं नहीं, और मैं सब जानते हैं। तो अब सेठ के मन में थोड़ा कपट आ गया कि पढ़ता भी नहीं, देखता भी, पढ़ना भी नहीं जानता है। वो बेचारा पर्ची मोड़ लिया था। तो सेठ ने कहा भोला पर्ची थोड़ा दो, कुछ त्रुटियां हो गई हैं, कर देता और उसका उत्तर पानी लेकर गया। वो भोला उधर गया पानी लाने के लिए और सेठ जी ने क्या किया, वो पर्ची कुछ बदला बदला नहीं, उसको तिजोरी में रख दिया और एक सादा पाना लेकर के आए, मोड़ करके वैसा ही था और दे दिया तुम्हारा एक पर्ची है। वो आ गया। कुछ समय के बाद सेठ जी में कपड़ उठाए, वो कहे कि भोला हमारा पैसा नहीं दिया और वो कोर्ट में केस। अब केस हो गया। अब जज साहब पूछे भोला से क्या बात है भाई, तो पैसा लिया था? यहां तक पैसा नहीं लिया, राम सब जानते हैं पैसा नहीं। तूने पैसा दे दिया? हाँ पैसा मैंने दे दिया। दे दिया। तुमको कुछ प्रमाण दिया है? कहाँ दिए हैं? तो पर्ची दिखाया, दिया। तो सारा कुछ नहीं हुआ नहीं। उसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो कहा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्या मैं क्या राम जी जाने, इन्होंने दिया चला क्या देखा। और जज कहता है कि ये तुमने पैसा नहीं दिया है। देखो जो ईमानदार लोग होते हैं ना, उन पर आप किस प्रकार से लांछन लगाओ, तो भोला लगा उन्होंने हमारे बच्चे कमा करके बुलाया कहता पैसा मैंने दिया और एक कहते हैं पैसा नहीं दिया। सिर्फ दिया पैसे में मान सकते हैं, ऐसा उतना नहीं कर पा मैं दिया मैं दिया मैं दिया। जज समझा कुछ। तो जज ने कहा कि वहां पर कौन था जब पैसा दे रहे थे? कहा कौन था? शेर थे और मैं था और हमारे अपराधी थे, 3 लोग थे। शेर जी थे, पैसा मैं दिया और सब जानते हैं, सब जानते हैं।
जज समझा कि रघुनाथ नाम का कोई काम नहीं। तो उन्होंने ठीक है तुम जाओ इस दिन गवाही दो। सेठ ने सॉरी जज ने रघुनाथ के नाम पर समन भेज दिया हाजिर होने के लिए उस दिन। वो सेठ ने समन जज ने समन भेज दिया। अब सिपाही क्या होते हैं, जज क्या होते हैं, कोर्ट वाले संतरी सिपाही होते हैं। वो समन लेकर के आया, ढूंढ रहा था रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है। गांव में कोई रघुनाथ है ही नहीं, नहीं रघुनाथ का समन है, कौर रघुनाथ जी का मंदिर है। तो गया वहां पर मंत्री, तो देखा वहां पर पुजारी जी थे, वो बैठे, तो समझा कि शायद यही रघुनाथ होंगे। आपका नाम रघुनाथ है ना, कि आपके नाम से कोर्ट से समन आया हुआ है। तो वो पढ़ा कि क्या क्या बात था। तो पुजारी समझ गया कि सेठ इसको चीटिंग करना है और ये तो रघुनाथ जी का भगत है, रघुनाथ का नाम लिया। तो पुजारी ने स्वीकार कर दिया और कहा रघुनाथ जी अब तक से आपके पास नया नया पोशाक आया, फल फूल आया, गहना आया, बहुत कुछ आया, आज पहले बार आपके पास कोर्ट से नोटिस आया हुआ है, तो आप कृपा करके इसको स्वीकार करें, अर्पण करें। अब भेंट पुजारी का अब आप भगवान की प्रार्थना करें, देखो ये भोला बड़ा अच्छा आदमी है, इसे कुछ चीज कर रहा है, आपको जाना पड़ेगा। हाँ बोला तो बुलाया, बोला बोलो नहीं था, बोला इससे नहीं था किया जानता है क्या, अरे ना जाने, तो कहा तू जानता है इसका परिणाम क्या होगा, जेल में जाना पड़ेगा। अरे ना जाने, वो सब तो करना चाहिए, राम बोल करना चाहिए। और जो निश्चित दिन था कोर्ट का, तो उस दिन पुजारी ने भोला से कहा तो एक दिन पहले चले जाना, टाइम से पहुंचना, कोर्ट का बात है वहां टाइम से पहुंच जाना, नहीं तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, वहां टाइम से पहुंच जाना। वो बेचारा चल गया। और जिस दिन गवाही का दिन था अब आया, भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र जो था वो लाया। भगवान पहले दिन बाहर जा रहे हैं गवाही देने के लिए, कहा भगवान देखो ये सब है, आपके जो कौन कपड़ा है आप जा रहे हो कोर्ट में, इसका सवाल है, ये खराब मामला है। पुजारी ने कहा भगवान इसमें भोला का नाम बदनाम नहीं होगा, आपका नाम बदनाम होगा, वो तो बेचारा आप पर परायण है ना, वो आपका है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। भगवान से को मानना चाहिए। अब इधर को शुरू हुआ, तो कोर्ट का कार्यवाही शुरू हुआ, तो अब पूछा जाता है भोला से, भोला हमारा गवाह कौन है, रघुनाथ जी है कहाँ नहीं और समझ नहीं रहा था जज के क्या कर रहा है, कहा सब जगह है, नहीं कहा हाँ यहीं कहीं पर होंगे, तो सब जगह रहते हैं ना, कहीं पर होंगे, और कहा यहीं कहीं होंगे, तो कहा दिखाई पड़े तो सब जगह है, लेकिन बड़ा जी कहा सब जगह। अब इस बात को जज नहीं समझ सकता, ये तो भोला भोला था, तो भगवान को देख रहा था, सब जगह भगवान सब जगह नहीं समझ रहा था। वही कहा पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे जो भगवत विश्वासी लोग हैं वो समझ जाते हैं। तो बोला देखा मैं यही पढ़ रहा हूँ, तो जो कोर्ट में आदमी था वो हाजिर लगाने वाला, तो पुकारना शुरू किया, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, 3 बार प्रेम से पुकारा,
डाले करके धीरे धीरे हाथ लाएगा, धीरे धीरे आ रहा। बड़ा सुंदर तिलक किया था, गले में घंटी थी, माला था, वैष्णव वेशभूषा था। आया जब साहब पूछने लगे उसे, खड़ा होकर वहां पर गवाही दे रहे थे, पूछने लगे कि आप वहां पर थे जब पैसा दे रहे थे? हाँ सरकार को नहीं पता, तो वहां से मना पड़ता। तो कहा आप क्या बताना चाहते हो? बताओ। आज सरकार बात ऐसी है कि जब घोड़ा ने पढ़ा दिया तो सेठ जी ने असली रस्सी बनाया, लेकिन जब घोड़ा को देखने के लिए दिए सेठ जी कहे कि पढ़ लो, घोड़ा का नाच जाने क्या पढ़ेगा, आपने ठीक किया होगा। तो सेठ के मन में वैमनस्य आया और बाद में सेठ ने बदल करके इनको सादा बना दिया। अरे प्रमाण क्या है तुम्हारे बारे में? कहा कि सरकार इस सेठ को यह रखिए, अपने पुलिस वालों में घर नहीं है, इसके घर के फलाने कोठी के फलाने कोठरी में 3 अलमीरा है, तो बीच वाला अलमीरा जो खोलिए, उसके तीसरे तख्ता पर एक बक्सा है, उस बक्से में रसीद है। सेठ का गर्मी जी रहा है, रहा है, यह समझ आए कुछ गड़बड़ नहीं। तो गया पुलिस वाला, पूजा हो जा, भगवान गवाही दिए, सेठ को दंड मिला और बोला बरी हुआ, और भगवान गवाही देकर वहां से अंदर गया। जब सब हो गया कोर्ट का सब काम, तो जज ने घोड़ा से पूछा, घोड़ा तू कहां रहता है? घोड़ा कहा रघुनाथ जी के पास रहते हैं। रघुनाथ जी कहां रहते हैं? वो हमारे पास रहते हैं। तो जज समझे पढ़ा लिखा था ना, ये सिंपल बात था कि भगवान हम में है और हम क्या अंश है, तो भगवान पास रहते हैं, या उनका भजन करते हैं, सेवा करते हैं, और भगवान का हमारे पास रहते हैं। तो जज समझा कि दोस्ती है, बड़ा बड़ा दोस्ती है। कहा भाई देखो तुम्हारा ये लोग है ना, बड़ा काम का मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, चलो। वो कहाँ रहते हैं? तो कहा चलिए ले चलते हैं, चले करते हैं। कहा वो घर किधर, एड्रेस क्या है? कहा वो गांव मंदिर है, वहीं पर रहते हैं। तो कहा अच्छा सोचता कि शायद मंदिर बनाए होंगे रघुनाथ के पास, में तो धनी आदमी नहीं था, बड़ा बड़ा था, बड़ा पतला था, सेवा में नहीं था, मंदिर कैसे बना दिया? कहा उन्होंने मंदिर नहीं बनाया, उनके लिए लोग मंदिर बनाए। अच्छा आदमी है, तो कहा कि जब आप क्या करते हैं उस मंदिर में, क्या पुजारी लगे हैं क्या? नहीं नहीं, वहीं पर लोग विराजमान रहते हैं, लोग उनका पूजा करते हैं। तब इसका घंटी खुला, घंटी बजा दी, भगवान का पूजा गया। और जज साहब आए मंदिर में, सब काम ले आए, चीफ मिनिस्टर पर आए, कितने कैमरा वाला सब जाए। जज साहब आए, पूरा गांव आने आ गए, और जज साहब रघुनाथ से लगे लगे गांव वाले तो रहे करे, अब लोग क्यों रहे साहब? तो पूरा कथा बताया क्या क्या प्रभु आए अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए। तो कहा था खुश होना चाहिए, भगवान का दर्शन हो गया। कहा नहीं, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा अपराधी हूँ कि भगवान गवाही देने के लिए खड़े थे और मैं कुर्सी पर बैठ कर भगवान का गवाही दे रहा था। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? मैं भगवान का ऑफिसर। और इस प्रकार से होते हुए जज साहब सब कुछ त्याग करके वृंदावन चले गए। उसके बाद से जज साहब भगवान के मंदिर के बाहर से दर्शन, मंदिर नहीं आते, लज्जा था भगवान कैसे हुआ नहीं होता। और जज साहब कभी बैठते नहीं,
हमेशा खड़े रहते थे, क्योंकि अपने को अपराधी मानते थे कि मैं भगवान का अपराधी हूं। तो मैं कह रहा था कि पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाते आसानी से, और जो भक्त होता है आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले भारत गांव का देश था, वहां समझना बड़ा आसान था, फोक ज्यादा नहीं था, लेकिन आज तो हो गया। तो मैं स्पेशल एक क्लास फोक वाला दे रहा था आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, कि प्लीज जस्ट रीड प्रभुपाद बुक्स, और कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब पूरा किताब पन्ना तो पन्ना पढ़ लोगे तो रेफरेंस के लिए और कुछ पढ़ सकते हैं। फर्स्ट यू रीड प्रभुपाद बुक्स, ऑल द बुक ऑफ प्रभुपाद ने तर्कयतन चट्टान की किताब पढ़ लिखा है कि all the devotee of Krishna consciousness movement must read the books which have been translated by me, such as Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and our devotion, etc., etc. Otherwise, you miss the opportunity of going back home, back to Godhead, and simply will waste our life in eating, sleeping, marrying, इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत करो। अब आते हैं इस रिश्वत पर। भगवान कृष्ण 100 दिन के हो गए हैं, 3 महीना के हो गए हैं। भगवान शक्कासुर वध किए, रावण वध किए, पुतना वध किए, 3 असुरों को वध किए। ये जो 8वां अध्याय है, अष्टमे नामाकर्ण्यस्य बालवीर्णाकुतो हरे मृदभक्षणवियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते विश्वरूपादिबालस्य निशम्य आशंकितपितु नामतगर्भवाक्येन निजतत्वं सुसूचित निजतत्वं सुसूचित। भगवान अपने तत्व को प्रकाशित करना चाहते हैं। तो अपने भगवान बोलेंगे तो वो थोड़ा समझ पाएंगे। यदि कृष्ण बोलते हैं नंद बाबा कृष्ण को कि मैं भगवान हूं, तो समझते हैं इन्होंने झगड़ भगवान है, तो भगवान नहीं। लेकिन गर्भ मुनि आकर के भगवत तत्व को प्रकाशित किए। ये जो आपका बालक है, ये तो नारायण सम, नारायण कृष्ण सम, यदि नारायण नारायण जिनके समान है, या जो नारायण के समान दोनों हो सकता है। यानी आपका बेटा कौन है? नारायण, नारायण नारायण, ये तब तो पता नहीं। अब वरुण जी के माए नंद बाबा के जो पुरोहित थे वो सांडिल्य मुनि, गर्गाचार्य जो थे वो वसुदेव जी के पुरोहित। शास्त्रों के अनुसार जो शूद्र होते हैं उनके बच्चों के नामकरण का कोई अवधि नहीं होता है। जो वैश्य होते हैं उनके बच्चों का नामकरण 3 महीना के भीतर हो जाना चाहिए। जो क्षत्रिय होते हैं उनके बच्चों का नामकरण 3 से 5 महीने के लिए हो जाना चाहिए। और जो ब्राह्मण होते हैं उन लोगों का 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन किया गया है अलग अलग समय। देखिए कृष्ण और बलराम दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं। इस बात को वसुदेव जी जानते हैं, नंद बाबा नहीं जानते। नंद बाबा जानते हैं कि बलराम जो हैं वो वसुदेव जी के बेटे हैं और कृष्ण तो अपने हैं। बलराम जी 3 महीना से थोड़ा आगे बढ़ गए। बलराम जी का नामकरण करना
नंद बाबा का काम नहीं था, क्योंकि नंद बाबा उनके पिता नहीं थे। बच्चों का नामकरण जो होता है वो बाप करता है, वो बाप व्यवस्था कराता है। तो वसुदेव जी से कोई नोटिस नहीं आया था कि हमारे बेटे का नामकरण आप करा दें। भगवान बड़ी कृपा करके कृष्ण का भी नामकरण नहीं हो पा रहा था। नंद बाबा सोचे कि बड़ा भाई का नामकरण नहीं हुआ है, छोटे भाई का नामकरण करना उचित नहीं हुआ, तो क्या सोचा, इसलिए वो भी नहीं करा रहे। भगवान बड़ा सुंदर व्यवस्था किया। ये प्रथम श्लोक में एक बात आया हुआ है, गर्ग पुरोहितो राजन जदुनांशु महातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। वासुदेव प्रचोदितः, वासुदेव वसुदेव जी, वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव जी भेजे गर्गाचार्य कि आप जाइए और हमारे पुत्रों का नाम उचित समय आ गया था। ये भगवान की व्यवस्था है। 3 महीने के बाद कृष्ण का नामकरण हो तो नंद बाबा खुश है। भगवान व्यवस्था किए कि सांप निकल जाए और लाठी एक पंख तो काट हो जाए। तो गर्गाचार्य क्षत्रियों के और शांडिल्य मुनि वैश्य शूद्रों के लिए नामकरण का प्रयोग है, कभी भी कर सकते हैं। इसलिए कहा है कलौ संभव, कहते कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र ही है। इसीलिए बच्चा पैदा होने से पहले ही नाम लिख लेते हैं, नाम खोजना शुरू करते हैं। लोग पूछते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, पूछते हैं प्रभु हमारा एक बेटा होने वाला है, वो पता नहीं चलता बेटा होने वाला है, उसका नाम क्या रखना चाहिए बताइए। अब इंडिया में शायद बैंड हो गया है, अमेरिका है पता लगा करते बेटा हो गया, लेकिन पहले ही ना। अरे उतना तो छोड़ो, वहां पर कहीं गाड़ी रुक गई, गाड़ी आगे बढ़ गई, तो बच्चा जेल पैदा हुआ नाम लो हॉस्पिटल में, पहले तो हॉस्पिटल नहीं था, ऐसे माइन लगा देती हो बच्चा पैदा करते तो नाम भी। हाँ, जीने के लिए अपू पप्पू टप्पू नाम लग सकते हैं, कुछ जीने के लिए बच्चा का नाम लगता है, लेकिन असली नामकरण करते हैं। तो शूद्रों के लिए ब्राह्मण ये संस्कार है, नामकरण प्रथम संस्कार है। ये संस्कार प्रथम है, लेकिन 14 प्रकार के संस्कार में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार संस्कार। तो कृष्ण और बलराम का नामकरण शांडिल्य मुनि करते थे, बड़ा कठोर थे। तब वसुदेव जी भेजे गर्ग जी बड़े छीन करके गए हैं। पता नहीं था, केवल गर्ग जी जानते थे और वसुदेव। एक जो वार्ता हुई थी गर्ग जी और वसुदेव, यदि डंका पीट करके गर्ग जी बुला करके गर्ग को बुला कर वसुदेव जी बात करते कि आप जाओ नंदगांव नामकरण करो, तो कंस तुरंत समझ सकता था कि ओ मेरा काल है, उतना ही नहीं, जब नामकरण होने गया तो रात में नामकरण अच्छी पर तो बहु को साला हुआ है, कोई फंक्शन नहीं बनाया गया ताकि सब जान जाए हो जाएगा। बड़ा सेक्रेटरी संस्कार होता है। गर्ग पुरोहित राजन जदुना सुमहातपा, जदुवंशियों के पुरोहित थे वे गर्गाचार्य थे। ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेवो प्रचोदितः, वसुदेव कहे कि आप जाइए वहां पर और हमारे पुत्रों का नामकरण कीजिए। और उसके अनुसार गोपाल शंभू में इसका विशद वर्णन है नामकरण का। तो जब वहां पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ, स्वागत किए नंद बाबा
और इस स्वागत का अंतिम श्लोक है जहां पर कह रहे हैं तुम ही ब्रह्मविदा श्रेष्ठ। गर्गाचार्य कोई सामान्य ज्योतिषी नहीं थे, एक सामान्य ब्राह्मण भी नहीं थे। कहते तुम आप ही मतलब निश्चय ब्रह्मविदा, ब्रह्म को जानने वाले, भगवान को जानने वाले, त्रिकालदर्शी आप हैं, सब कुछ जानने वाले ब्रह्मविदा। जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार भवे ब्रह्म, वेद पढ़े भवे विप्रा ब्रह्म जाना नीति ब्राह्मण। भाई कहते हैं कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता है, कर्म से, और सबका अधिकार है ब्राह्मण बनने का, चाहे शूद्र परिवार में क्यों न जन्म हुआ। ये कोई जन्मजात अधिकार नहीं है, उनके संस्कार से अधिकार प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी बड़े प्राउड भी कहते थे कि मैं देश में जाकर के प्रचार किया और इन म्लेच्छों को ही ब्राह्मण बना दिया। लेकिन इंडिया के जो ब्राह्मण थे उनके पेट में चुभन हो रहा था, स्वामी जी सब खराब कर दिए, म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिए, स्त्रियों का ब्राह्मण विचार करते, कितना बड़ा निंदा। तो एक लोकापवाद होता था, प्रभुपाद जी सत्य को स्थापित करने में लोकापवाद का कोई मायने नहीं थे। शास्त्र के अनुसार जन्म ना जाए तो संस्कार, एक सबका अधिकार है भगवान का भजन करने का, सबका अधिकार है। जन्म सब नहीं होते हैं ना, संस्कार से तो ग्रहण होता है, संस्कार तो ग्रहण कर दे, संस्कार तो ग्रहण है, उनके बाद उत्तर नहीं, चुप सब है। तो गर्गाचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। गर्गाचार्य के द्वारा लिखा गया गर्भ संहिता है, मैं लेता हूं पढ़ना करें, प्रभु के कोट के गर्भ संहिता का भगवान की लीलाओं का वर्णन गर्भ संहिता में किया गया है, क्रम के अनुसार किया गया है। गर्भ संहिता को प्रमाण माना गया है क्रम में, भागवत को क्रम में नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी भाव प्लेटफॉर्म पर कथा कर रहे हैं, तो कथा करने को क्रम नहीं होता है, कभी आगे पीछे उसका आ जाता है। तो भागवत तो कई कथाएं हैं जो आगे पीछे भी है। तो तुम ही ब्रह्मविदा श्रेष्ठ, ब्रह्मविदा, ब्रह्म को जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मविदा ही नहीं है। शुद्ध गोस्वामी को ब्रह्मविदा कहा गया, लेकिन वैसे खुद से ब्रह्मविदा है और उनमें आप श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मविदा श्रेष्ठा संस्कार कर्तुम अर्हसि, आप हमारे पुत्रों का संस्कार करो। तुम्हारा गर्गा से कहें भाई वो संकल्प में है, उनसे तुम्हें करना चाहिए। कदर आप आ ही गए हैं ना, आप आ ही गए हैं और आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जो 100 रुपए का नोट है तो 50 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, तो आप सब ब्रह्म वेदाओं में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म को जानने वाले। सांडिल्य मुनि ब्रह्म को जानने वाले हैं, लेकिन उन सबका मुखिया कैसे काम होता है? जो कुएं से जल प्राप्त होता है वह नदी या तालाब से अपने आप प्राप्त होता है। कुआं में सीमित जल होगा, लेकिन नदी और तालाब में था। ठीक वैसे ही वो सीमित है, वो ब्रह्मविदा है, लेकिन आप ब्रह्मविदा श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए संस्कारम कर्तुम अर्हसि, कर्तुम अर्हसि, आप आ ही गए। प्रभु की बात समझ में, आप कृपा करके पधारे हैं तो संपन्न करें, नहीं तो आपको यहाँ आने का प्रयोजन क्या था? हम जैसे गिरफ्तों पर और आप क्यों आए? जरूर कुछ स्पेशल काम हुआ और भगवान आपको लाए हैं कुछ विशेष काम। भगवान बुलाए हैं आपको
किसी ने कोई कारण नहीं। और मैं समझता हूँ कारण है कि मेरे पुत्रों का नामाकरण, यही कारण है। तो गर्गाचार्य भेद नहीं खोलना चाहते, कुछ दिल नहीं है, ऐसे कुछ बताया नहीं, बड़ा सीक्रेट का पकड़े नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं आप नहीं मैं नहीं करना। तब गर्गाचार्य जी कहते उसने बताया था, तो चूंकि मैं आ ही गया हूं तो अब तक से आपने क्यों नहीं कहा? बलराम जी कभी का गुजारा कर दूंगा कुछ देर लिए समझ में आया। तो इस प्रकार से गर्गाचार्य को ये राजी की संस्कार कर्तुम मानस बालयो बालयो बालका नहीं बालयो दोनों बाल करते हैं। बालयो अनयो निर्णा जन्मना गुरु। जो ब्राह्मण होते हैं वो सभी प्राणियों के गुरु होते हैं। जन्म ग्रहण करते हैं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है। जन्मना ब्राह्मण गुरु, जब ग्रहण करते हैं वे, अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। जन्म का दो अर्थ होता है, यहां पर जन्मना ब्राह्मण गुरु, इसका मतलब यह नहीं कि जिस दिन ब्राह्मण के बेटे का जन्म हुआ वो गुरु हो गया, जिस दिन से वो ब्राह्मण बना उस दिन से। जन्मना ब्राह्मणों गुरु, बाप मां से जन्म होता तो शूद्र हो गया ना, उस दिन गुरु नहीं, जिस दिन ब्राह्मण बना। जन्मना ब्राह्मणों गुरु, जिस दिन ब्राह्मण का जन्म किया। क्लियर? जिस दिन ब्राह्मण का, जिस दिन ब्रह्म को जान गया, जिस दिन भगवान को जान गया, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु हुआ। युवा विप्र युवा न्यासी शूद्र कहने और जय कृष्ण तत्ववेता से, जो कृष्ण को जानता है गुरु है। ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानता है ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह गुरु है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म किया गया है तद विज्ञानार्थ सर्व गुरु एवं किया गया है कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान के स्वरूप में जानने के लिए गुरु का आश्रय करें। गुरु कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण। प्रभुपाद का जो वैष्णव है तो ब्राह्मणों से करें। षड्कर्माणि विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव न गुरु से वैष्णव समझो गुरु। सब प्रकार के 6 प्रकार कर्म हैं, पठन पाठन जजन जाजन दान। तो ये षड्गुण निपुणों विप्र, कोई विप्र है उसमें 6 गुण विद्यमान है, लेकिन अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है तो ना गुरु से वो गुरु बनने जो नहीं। लेकिन वैष्णव गुरु, चंडाल परिवार में जन्म लिया है लेकिन वो वैष्णव हो गया है तो गुरु बनने की। इसलिए नहीं कि चंडाल ब्राह्मण जन्म लिया है इसलिए वो गुरु है, या चाहे कोई ब्राह्मण ब्राह्मण में गुरु है, नहीं। चाहे वो ब्राह्मण ब्राह्मण जन्म लो चाहे चंडाल ब्राह्मण जन्म लो, गुरु बनने की योग्यता वो नहीं है। गुरु बनने की योग्यता क्या है? जन्मना गुरु। जिस दिन तुम ब्रह्म को जान जाओगे
और यह बात नंद बाबा है, नंद बाबा है गर्गाचार्य से। तो गर्गाचार्य का यहाँ पर उड़ान पाल किया गया। उसके बाद अब गर्गाचार्य क्या करेंगे वह कथा कल से। धन्यवाद।